9 रीचिंग द एज ऑफ एडल्सन। होता क्या है ये चैप्टर के अंदर मेनली क्या होगा कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले तो ग्रोथ कैसे होता है हम लोगों का, लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होता है ना वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ है वो सारी चीज़ें, लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ है वो ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसे हो रहा है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते कि बेबी बॉर्न होता है, फ्रॉम द डे अ बेबी इज़ बॉर्न इट बिगिनस टू ग्रो। जैसे कोई भी बेबी बॉर्न होगा तो उसके अलग अलग वेरियस स्टेजेस होते हैं कि हम लोग ग्रो होते हैं ना, उसके वेरियस स्टेजेस होते हैं। सो आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि ये जो वेरियस स्टेजेस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरियस स्टेजेस जो होते हैं ह्यूमंस में ग्रोथ होने के, उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। क्या कहेंगे उसको हम लोग? इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब क्या हो गया? इन्फेंसी हो गया बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जहाँ से पैदा हुआ कोई भी बेबी बॉर्न हुआ है वहाँ से 2 ईयर्स तक की एज जो होता है ना उसको इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लो कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तक जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। फिर सेकेंड, उसके बाद आएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होता है? तो देखो चाइल्डहुड इट इज़ फ्रॉम 2 ईयर्स टू 10 ईयर्स। कहाँ से कहाँ तक होंगे? 2 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक। कि 10 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं 2 ईयर्स से 10 ईयर्स तक के, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? चाइल्डहुड कहेंगे, ठीक है। फिर चाइल्डहुड के बाद आएगा एडोलसिन। फिर आएगा आप लोगों का एडोलसेन। मीन्स हम लोग देखो 10 ईयर्स तक हो गया। अब 10 ईयर्स के बाद 10 टू 18, 10 हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 10 टू 18 ईयर्स, 10 टू 18 ईयर्स तक जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडल्ट हैं। फोर्थ जो है वो है एडल्टहुड। क्या हो जाएगा? एडल्टहुड। अब एडल्टहुड क्या है? जो आप लोग आपकी जो एज है फ्रॉम 18 टू अबाव, मतलब जहाँ तक हो, तो उसको एडल्टहुड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेजेस के एज ऑफ एडल्टसन में। ये 4 अलग अलग स्टेज हो जाएंगे। ये चारों स्टेज में जो होता है ग्रोथ होता रहता है, हमारे बॉडी में सारा ग्रोथ होता रहता है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि कौन से में क्या क्या ग्रोथ होता है। बॉडी चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब हमारे जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? मैच्योर होते जाती है, ठीक है। मैच्योर कैसे होते जाती है तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीन एजर्स, ऐसा वर्ड यूज़ होता है, आप लोग ने देखा होगा कि टीन एजर्स। तो टीन एजर्स किसको बोलते हैं? कि चिल्ड्रन आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। तो पीरियड कवर्स द टीन्स, जो 13 टू 18 ईयर्स का जो होता है ना, 13 टू 18 ईयर्स के जो होते हैं मोस्टली, तो उसको क्या कहते हैं? टीन एजर्स कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? टीन एजर्स। अब टीन एजर्स ये वर्ड यूज़ हो गया। अब एक पीरियड आता है, देयर इज़ एक कोई हम लोग देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में एक पीरियड ऐसा आता है कि उन लोग में सडनली चेंजेस दिखने लगते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या हो जाता है? देयर इज़ चेंजेस, सडन चेंजेस हम लोग को दिखते हैं उनके अंदर। तो वो पीरियड जो होता है ना उसको कहते हैं प्यूबर्टी। उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, ओके। जो सडन चेंजेस हम लोगों को बॉयज़ और गर्ल्स में दिखते हैं ना उसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये जब प्यूबर्टी होता है, व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज द रिप्रोडक्टिव मैच्योर, मतलब फुल्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं ना, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। जब भी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पूरी की पूरी अच्छे से आ जाती है, प्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तब हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एंड्स। तब क्या हो जाता है? प्यूबर्टी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्यूबर्टी एंड्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई तो प्यूबर्टी एंड हो जाएगी। जब थोड़े चेंजेस दिखने लगते तो प्यूबर्टी आती है, ओके। फिर चेंजेस होते रहते हैं, इसके अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी क्या क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तो जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो मैं बताऊंगा, सबसे पहले हाइट जो होती है ना वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होती है।
सडन इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज होता है। कैसे? तो कि गर्ल्स और बॉयज़ की अगर हम लोग देखते हैं तो एक पीरियड होता रहता है कि मैक्सिमम हाइट कब आएगी, तो 8 ईयर्स से हाइट बढ़नी, मतलब हाँ बढ़ती है, मतलब 8 ईयर्स के जब बच्चे होते हैं ना तो उनकी हाइट 72% होती है, उससे ज़्यादा होंगे ना तब 77% हाइट हो जाएगी। ओके, गर्ल्स की, ये मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ये गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स की 77% हो जाती है जब भी ये होगा, लेट्स से एट द एज ऑफ 8 बॉयज़ की हाइट जो है वो 72% तक हो जाती है, गर्ल्स की हाइट जो है वो 77% तक हो जाती है। अगर हम लोग देखते कि 9 ईयर्स में क्या होगा, तो 75% जितनी हाइट बढ़ जाती है बॉयज़ की और 81% हो जाती है टोटल, इससे अभी 81% 100% हाइट बढ़ती है हमारी। तो 9 एट द एज ऑफ 9, वैसे एट द एज ऑफ 14 ईयर्स में बॉयज़ की जो होती है ना वो, मैं 13 ईयर्स का पहले बता दूँ, तो 13 ईयर्स पे बॉयज़ की जो होती है वो 88% तक बढ़ जाती है और गर्ल्स की 95% तक बढ़ जाती है। ठीक है, ओनली 5% ऑफ हाइट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 13 टू 18 ईयर्स एज तक। 18 में बॉयज़ की 100 होगी और गर्ल्स की भी 100 होगी। गर्ल्स की वैसे 17 पे ही 100 हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती उनकी हाइट। ओके, तो ये होता है इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि प्यूबर्टी पे ये चेंजेस होते हैं, हाइट इंक्रीज होती है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि अब चेंज इन बॉडी शेप्स, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, बॉडी शेप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बॉडी शेप, तो बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। द अदर चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द चेंज इन बॉडी शेप, द ग्रोथ ऑफ द मसल्स इन द बॉडी। इन द बॉयज़ में मसल्स हो जाते हैं ज़्यादा, मसल्स प्रोमिनेंट मसल्स होते हैं, गर्ल्स से ज़्यादा मसल्स क्या हो जाते हैं बॉयज़ में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एक मसल्स डेवलपमेंट मैं बोल सकूँगा, मसल्स जो है वो बॉयज़ में आएंगे, इन मसल्स इन बॉयज़। उसके बाद द शोल्डर्स ऑफ द बॉयज़ बिकम ब्रॉड, जो शोल्डर्स होते हैं ना वो कैसे हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं बॉयज़ के अंदर, शोल्डर्स बिकम broad. Okay, chest also, shoulders and chest become wide, ये wide हो जाएगी chest। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग गर्ल्स में देखते हैं, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ओके, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम, ये गर्ल्स का है। ठीक है, बिकम वाइडर। ठीक है, हिप्स ऑल्सो ब्रॉडन, हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज देयर एंड इंक्रीज इन साइज, दैट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विल इंक्रीज इन साइज। ओके, so these all are the body shape changes in the girls and as well as in the boys during the age of puberty. After that there is a change in voice also. वॉइस के अंदर क्या हो जाएगा, तो वॉइस के अंदर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि द वॉइस बॉक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड द लैरिंक्स बिकम्स ग्रो इन बोथ सेक्स, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों में ही वॉइस बॉक्स क्या हो जाएगा। वॉइस में मैं बताऊंगा चेंजेस इन वॉइस में, वॉइस बॉक्स आता है जिसको बायोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लैरिंक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इट बिगेन्स टू ग्रो, वो ग्रो होने लगते हैं। दिस ग्रोथ मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज़ काजिंग द मेल वॉइस इज क्रैक एंड डिपेन। बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो कैसा होता है, एकदम, यस, दैट इज कॉल्ड द क्रैक एंड डिपेन, मतलब एकदम आवाज़ डीपर आएगा। ठीक है, डिपेन हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर वही चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, देयर इज़ एडम्स एप्पल, ऐसा करते बताते हैं हम लोग के गले के नीचे एक है ना ऐसा एक क्या हो जाता है, पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंटेड चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। वो क्या हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है अच्छे से। ठीक है, वो अच्छे से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। द वॉइस बॉक्स इज़ हार्डली विजिबल इन गर्ल्स एज, ये जो एडम्स एप्पल है वो बॉयज़ में दिखेंगे ज़्यादातर, गर्ल्स में हार्डली दिखाई देता है।
ठीक है, इज प्रेजेंट बट इन अ स्मॉल साइज. इन द गर्ल्स इट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल साइज. ओके. द वॉइस इन द गर्ल बिकम हाई पिच, मतलब एकदम श्रील. वो चिल्लाएंगे ना, गर्ल्स चिल्लाएंगी ना तो एकदम हाई पिच पे सुनाई देगा, एकदम श्रील सुनाई देगा, तुम्हें कान पे लगेगा. ठीक है ना. तो ये चीज़ें होती है. गर्ल्स के अंदर क्या हो जाएगा, हाई पिच साउंड होता है, हाई पिच्ड साउंड, और उसको श्रील साउंड कहेंगे हम लोग, श्रील. ओके. तो ये हो गया वॉइस के बारे में, ये चीज़ें होती हैं. फिर हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. मैं एक ग्लैंड के बारे में बात करूँगा जिसको हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स. इंक्रीज हो जाती है ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें, एक स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे. यू मे हैव ऑब्जर्व पिंपल्स. हम लोग देखते हैं कि एट द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उन लोग में बहुत सारे बच्चों को क्या हो जाते हैं कि देयर विल बी अ पिंपल्स इन देयर फेस. अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने से होता है, ये खाने से होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा. क्या होगा कि डिपेंड करता है हम लोग कौन से फूड ले रहे हैं, या फिर हमारे एडल्सन एज जो है उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, एक्ने, जिसको हम लोग पिंपल्स को एक्ने कहते हैं. ठीक है ना. वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे कि चेंजेस होते हैं, उसके वजह से हमारे फेसिस पे ये सारे पिंपल्स हो जाते हैं. ठीक है ना. फ्रिक्वेंटली एट द एज, ड्यूरिंग द एज कोई हो जाएगा, निकलेगा, ऐसा चेंजेस होते रहते हैं. और क्या होता है हमारे बॉडी में और हमारे फेस पे एकदम ऑयली हो जाता है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज होता है एट द एज ऑफ 11 to 18. उसके वजह से ये जो सारे चेंजेस है वो होते हैं और पिंपल्स होता है. ठीक है. फिर एक और आएगा, देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, बॉयज़ और गर्ल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सारे क्या हो जाने वाले हैं, डेवलप हो जाएंगे अच्छे से पूरे. ठीक है. बॉयज़ के अंदर, स्पेशली बॉयज़ के अंदर क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली टेस्टिस, जो टेस्टिस होते हैं एंड पेनिस, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगे. सेम इन द गर्ल्स. ओवरीज एनलार्ज हो जाएगी. ठीक है. एंड स्टार्ट रिलीजिंग एग्स एवरी मंथ एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ना. तो ये गर्ल्स में ये चेंज आ जाएगा और बॉयज़ में ये आएगा. अब डिपेंड करता है ये चीज़ कब स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ 13 to 14, 12 to, मैं ऐसा मानूँगा 12 to 14 में ये हो जाती है गर्ल्स में. और यहाँ पे यही होता है 13 to 15 या 14 मान लो यहाँ पे भी. ठीक है ना. जल्दी भी होती है किसी का, लेट भी होता है. तो ये हो जाएगा. ये वहाँ पे ये अगर स्टार्ट हो गया, समझ जाओ एक बार, तो सेक्स ऑर्गन्स जो है वो सारे डेवलप हो चुके हैं. बॉयज़ में भी ये हो जाता है एट द एज ऑफ एडोल्सन, ये हो जाएगा. फिर रीचिंग, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की बात करते हैं. ठीक है ना. तो वो सारे चेंजेस भी आने लगते हैं. हम लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से सोचने लगते हैं. ठीक है ना. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एक्टिविटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी बोलेंगे ना हम लोग, वो सारी चीज़ें आ जाएगी. अगर किसी को कुछ होगा ना तो भी हम लोग को पता चलेगा, नहीं रे इसको ये कुछ हो रहा है, मतलब इमोशनली हम लोग किसी से ज़्यादा, एक हम लोग उसको जो थिंकिंग होता है ना हमारा, वो अलग ही वे में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. जो थिंकिंग लेवल है वो अलग ही वे में स्टार्ट हो जाता है. हम लोग सोचते हैं, मतलब हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस हो जाएगा. हम लोग मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे. अगर हम लोग कोई चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग वो पढ़ाई को भी हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देंगे, हमें पता चलेगा कि ये कितना काम लगने वाला है आगे जाके. तो वो जो सारे चेंजेस भी आते हैं, मेंटली चेंज आता है, इंटेलेक्चुअली हमें पता चलता है हमारे साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है. ये सारी चीज़ हम लोग किसी को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग किसी से पसंद नहीं करते, हम लोग किसी को, ऐसा सब चीज़ें हम लोगों को दिमाग में आने की स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना. तो ये जो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में हो रहा है.
ये सभी लोगों में होने ही वाला है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल, ये बॉडी का एक फॉर्मेशन होने वाला है, ये होता ही है, सारे बॉडीज़ में होता है। अगर किसी के बॉडी मतलब हम लोग गुस्सा आना चालू हो जाएगा, हम लोग क्या होता है, हम लोग को अगर हम लोग कोई भी बात होती है ना तो एंग्री हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ चलो कहीं घूमने जाना है, तो उसके बारे में हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो हाँ हमने घूमने मिलने वाला है, ये होगा। फिर हम लोग हैप्पी रहते हैं कि अगर हम लोग के अच्छे मार्क्स आ गए कि कुछ हुए तो हम लोग खुश रहते हैं। फिर अगर हम लोग को कल एग्ज़ाम है और हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती तो हम लोग को टेंशन भी होना चालू हो जाता है, टेंस सैड होते हैं अगर मार्क्स कम आए, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हैप्पी, एक्साइटेड, एंग्री, ये सारी चीज़ें 10 ईयर्स के बाद, 10 to 12 ईयर्स के बाद सभी में होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें सभी फील करते हैं, उन लोग सभी लोग ये फील करते हैं। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये फील होने ही वाला है क्या हाँ ये सब हम लोग समझते हैं। क्या कोई टीचर आपको कुछ बोलता है तो वो आप समझते भी हो, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे में आ जाती है ना, तो ये जो थिंकिंग होगी तो ही अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें, फिर देयर इज सम अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन होने लगता है हम लोगों को, उसको हम लोग सिर्फ कहते हैं इट इज़ अ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। पर ये जो सारी चीज़ें हैं टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, मतलब मेल को फीमेल के साइड अट्रैक्शन होता है, फीमेल को मेल के साइड। ये अब ये जो चीज़ होती है ना वो अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होने वाला है, बट इट कैन बी कंट्रोलेबल, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन अवर बॉडी कि हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं अट्रैक्शन को। हाँ होगा, हम लोगों को कोई पसंद आएगा, हम लोग बोलेंगे हाँ हमें ये पसंद है, हमारा ये, ऐसी सारी बातें होती रहती है, ठीक है। बट ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है कि बॉयज़ को गर्ल्स ही पसंद आने वाले हैं और गर्ल्स को बॉयज़ ही पसंद आएंगे। ये होना भी चाहिए, आना भी चाहिए ये चेंजेस। अगर ये चेंजेस नहीं आते तो भी समझ लो कि देयर इज़ सम डिफेक्ट इन योर बॉडी, तो इसके भी अलग एक क्या बोलते हैं कैटेगरी बनाते हैं। वो कैटेगरी के भी लोग होते हैं जिसको ये नहीं आता एट द एज ऑफ एडल्सन के अट्रैक्शन नहीं आ रहा, तो वो अलग होता है। पर ये जो सारी चीज़ें वो आप लोगों को समझना है क्या क्या होता है एट द एज ऑफ, मतलब इमोशनली, ये जो मेंटली हो गया, ये इंटेलेक्चुअली हो गया, इमोशनली मैच्योरिटी, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, वो बहुत बार सारे लोगों में इमोशनली मैच्योरिटी बहुत लेट आती है, एट द एज ऑफ 16, 17, 15 के बाद आती है। पर जो जल्दी जितनी आ जाती है ना उतने जल्दी सिंसियर हो जाते हैं सब लोग। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद और एक चीज़ स्टार्ट होती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी मतलब आप देख के कैसे बता सकते हो कि ये लड़का ये लड़की है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसको कहेंगे हम लोग, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसा कहते हैं कि बॉयज़ के अंदर, सबसे पहले तो बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर ऐसे तो क्या चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। सीधी बात है, बॉयज़ में क्या होती है, मस्टैच होती है और बियर्ड होती है, ठीक है ना, जिसको मूछे या दाढ़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो होती है। गर्ल्स में ये नहीं होता। फिर द रीजन बिलो द एब्डोमेन के बीच जो रीजन होता है ना वो वाइडर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम बता देते हैं, ये गर्ल्स है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि ये गर्ल है, ठीक है। फिर हेयर डेवलप अंडर द आर्म्स जो होते हैं ना वहाँ पे हेयर्स आ जाने वाले हैं थोड़े बहुत, ठीक है। चेस्ट पे हेयर आते हैं यहाँ पे बॉयज़ के, चेस्ट पे हेयर आएंगे, आर्मपिट्स पे हेयर आएंगे, तो वो जो सारी जगह है, तो इसको ये भी हो जाता है, इससे भी हम लोग बता सकते हैं। सेम इन द हियर दे हैव द प्यूबिक रीजन जो होता है, प्यूबिक रीजन वहाँ पे हेयर्स आते हैं। और हम लोग बोलेंगे एंड वन द अंडर, यहाँ पे भी आर्म पिट्स में आएंगे, गर्ल्स को भी आर्म पिट्स में आएंगे, बॉयज़ को भी आर्म पिट्स में हेयर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स एंड बॉयज़। फिर वॉइस का भी आप बता सकते हो, यहाँ पे डिपनिंग वॉइस होता है, यहाँ पे थ्रिल वॉइस होता है, श्रिल वॉइस होता है, ओके। डिपनिंग वॉइस होता है मेल के अंदर, यहाँ पे जो वॉइस होता है वो कैसा होता है, एकदम श्रिल वॉइस होता है इन लोगों का, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ये हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो सारे वो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर,
वो हार्मोन्स ये सारे चीज़ें करना चालू करता है, वो हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो हार्मोन्स की वजह से ये जो सारे चेंजेस है ना बॉयज़ और गर्ल्स में, वो आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना पता चल गया सब लोगों को। डन। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में एंडोक्राइन ग्लैंड से समझाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।